नमस्कार दोस्तों, रोहित है। ये जो आपका सीरीज चल रहा है जिसके तहत आपको प्रतिदिन हम लोग अपने वेबसाइट bpscconceptwala.com पर 11 बजे क्वेश्चन देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसका आंसर लिखिए। आप हमारे वेबसाइट पर ही अपलोड करते हैं। हमारे पास एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जो वो आपको जाकर रिव्यू करते हैं। साथ में आपके जो साथी मित्र लिखते हैं वो भी रिव्यू करते हैं। यह हम लोगों का निजी मानना है कि इससे बेस्ट रिव्यू, इससे बेस्ट पॉसिबल मेथड कुछ भी नहीं है एक अच्छा आंसर लिखने का। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हम लोग प्रतिदिन आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसका मॉडल आंसर भी दे देते हैं शाम में, ताकि आप लोग अपना प्रयास कर लें, मॉडल आंसर ले लें। 2-3 चीज़ मैं आपसे रखना चाहता हूं। आप कितना भी गंदा, जो रेजोनेंस बैच वाले हैं, जो बीपीएससी कंसेप्ट वाला का रेजोनेंस बैच वाले हैं, आप लोग अपना आंसर जरूर लिखकर पीडीएफ फॉर्मेट में दे दीजिएगा। आप लोग के लिए इवैल्यूएटर बैठे हुए हैं, वो आपका कॉपी चेक करके आपको दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप में ही, और आपके पोर्टल पर, इंडिविजुअल पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण चीज यह है कि आंसर लिखना क्यों जरूरी है। आप देखते होंगे कि आपका कोई दोस्त है, वो आपके ज्ञान के मामले में आपका 50% जानता है, पर मेंस में आप देखे होंगे कि आपका अगर 50 नंबर आया है तो वो आदमी आपसे कम जानता है, फिर भी आपका उसका 100 नंबर आ गया है। क्योंकि जो मेंस वाला जो सेगमेंट है वो सेगमेंट है जहां पर प्रेजेंटेशन मायने रखता है, नॉलेज नहीं मायने रखता है कि आप किस तरह से चीजों को प्रस्तुत करते हैं। वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मौलाना मजहरूल हक पे आपने पीएचडी कर लिया है। महत्वपूर्ण यह है कि आपने कितने लूसिड वे में, इलोक्वेंट वे में अपने आंसर को प्रेजेंट किया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक कोई लड़की है, कॉलेज की लड़की है, बहुत सुंदर है। आप एक्स हैं और हम रोहित हैं, मानते हैं। हमको ये लड़की के प्रति प्यार वार कुछ नहीं है, एक लाइकिंग है कि ठीक है, सुंदर है, गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। आप एकदम बेइंतहा प्यार करते हैं, सच्चा मोहब्बत करते हैं, एकदम जान दे देंगे, शादी भी कर लेंगे, सब चीज करने के लिए आप तैयार हैं। आपका प्यार क्या है? सच्चा है, बहुत ज्यादा है। पर आप इससे बात करने में घबराते हैं, शर्माते हैं और अप्रोच नहीं करते हैं, आप नहीं कर पाते हैं। हम क्या है कि सीधा इसको अप्रोच किए, बोले कि भाई तुम्हारा हमको बाल बहुत पसंद है, जुल्फ तुम्हारे लिए हम कविता लिखे हैं कि जुल्फ अगर जो बिखर गई तो चांद टूट गिर जाएगा। अब देखिए, चांद टूटे या ना टूटे, पर लड़की टूट के गिर जाएगी, बोलेगी भाई तुम थे कहाँ इतने दिन से, है ना, और हमारा गर्लफ्रेंड बन जाएगी। कहने का मतलब है हमारा प्यार में कुछ क्या है, सच्चाई है? नहीं है। आपके प्यार में डेप्थ है, पर आपने प्रेजेंट नहीं किया, हमने प्रेजेंट कर दिया। प्रेजेंट करने का तरीका अलग रहा। मेरा कहने का मतलब है खूब नॉलेज है आपके पास, खूब जानकारी है आपके पास। इट इज इमेटेरियल, इट इज फ्यूटाइल अनटिल और अनलेस यू प्रेजेंट द थिंग्स। आप प्रेजेंट कैसे करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। हम आपको कहते हैं प्रेजेंट करने का मात्र एक तरीका है कि आपको कुछ नहीं करना है, 50 आंसर लिखना है और 50 आंसर को रद्दी समझ के फेंक देना है। जिस दिन आप 50 आंसर लिख देंगे ना, आपका उसी दिन फ्लेयर डेवलप हो जाएगा, फ्लो डेवलप हो जाएगा। आप ट्राई तो करके देखिए एक बार। देखिए, इस तरह का प्रश्न का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप जीएस पेपर 1 देखेंगे तो जीएस पेपर 1 में आप पाएंगे कि एक यूजुअली क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है। उस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करता है कि 3 ऑप्शन दे देता है और बोलता है कि इस पर 2 पे उत्तर लिखो, और 2 पे आपको सेलेक्ट करना होता है। एक क्वेश्चन 19 नंबर का होता है और टोटल 38 नंबर हो जाता है। पहले आपसे नेहरू पूछ चुका है, सर स्वामी सहजानंद सरस्वती पूछ चुका है, सुभाष चंद्र बोस पूछ चुका है, ये सब पूछ चुका है आपसे, लोहिया पूछ चुका है। तो आपसे हमारा जो टीम है उसको लगता है कि मौलाना मजहरूल हक के बारे में इस बार पूछेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग तैयार हो जाएं। सिंपल सी बात है, 19 नंबर का रहेगा। देखिए, कोई भी जो मेंस में अच्छा नंबर लाता है, जो थोड़ा बहुत अनुभव है, हम बता रहे हैं आपको कि वो आदमी को आप देखिएगा कि इंट्रोडक्शन उसके पास रेडी रहेगा। आपको भले नहीं बताया, वो इंट्रोडक्शन रेडी है, उसको चिपकाएगा। कंक्लूजन रेडी है, उसको चिपकाएगा। आज हम वही आपके सामने करेंगे। इंट्रोडक्शन रेडीमेड मेरे पास अवेलेबल है, हम उसको चिपकाएंगे। आप देखिएगा कैसे चिपकाएंगे, पसंद आएगा तो आप रेडीमेड कर लीजिएगा। कंक्लूजन भी मेरा रेडीमेड है कि राजेंद्र बाबू पूछेगा उसी पे चिपकाएंगे, नेहरू पे चिपकाएंगे, गांधी पर चिपकाएंगे, मौलाना मजहरूल हक पे चिपकाएंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती पे चिपकाएंगे। तुम कुछ भी तो हम चिपकाएंगे और सुंदर चिपका देंगे। डिस्क्लेमर है, ये जो हम मॉडल आंसर प्रस्तुत कर रहे हैं, हमसे अच्छा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम एक कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आप हमसे अच्छा भी लिख सकते हैं। हमारा ये नहीं कहना है कि हमारा ही बेस्ट है, एक प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ हैंड होल्डिंग प्रोवाइड कर सके। देखिए, क्वेश्चन है कि मौलाना मजहरूल हक के बारे में सेंटेंस में पूछेंगे तो ये सारा जो भी
आप प्रश्न देखेंगे, इसमें सिंपल ये आपसे पूछना चाह रहा है कि मौलाना मजहरुल हक का कंट्रीब्यूशन के बारे में बताओ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में। सिंपल सी बात ये पूछ रहा है वो। अब देखिए, हम लिखेंगे कि मौलाना मजहरुल हक, हम एमएमएच लिखेंगे, यू डोंट हैव द फ्रीडम एंड द लिबर्टी टू राइट स्लो। हम लिख रहे हैं क्योंकि हमको समय छोटा वीडियो करना है। मौलाना मजहरुल हक वाज बोर्न इन एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली इन 1866। ही ऑब्टेन्ड हिज लॉ डिग्री फ्रॉम द इंग्लैंड। ये तो एक फैक्ट है जो आपको हर चीज के बारे में याद रखिएगा। अब देखिए हम रेडीमेड क्या चिपका रहे हैं, ठीक है, आप इसको देखिए। हम अब लिखेंगे कि ही वॉज अ लीगल ल्यूमिनरी। उस समय फ्रीडम स्ट्रगल में तो सब में चल जाएगा ना, सब तो वकील ही था। ही वॉज अ लीगल ल्यूमिनरी, ही वॉज अ लीगल ल्यूमिनरी, और स्टेट्समैन, सब में चलेगा, ठीक है, नेहरू जी हो, पटेल जी हो, सुभाष चंद्र ही, स्टेट्समैन, एजुकेशनलिस्ट, जर्नलिस्ट, कंबाइंड इन वन। ठीक है, सिंपल सा रहा, अच्छा सा रहा। हम अपना लिख दिए कि भाई एक व्यक्तित्व में सारा चीज इनमें अवेलेबल है। ठीक है, अगला चिपकाएंगे, सब में अब चलेगा। मौलाना मजहरुल हक वाज एन एम्बेसडर ऑफ, उस समय का हर बड़ा नेता एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी है। ही वॉज एन एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। आप पूरा लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? इट इज एविडेंट। अब हम सब्सटेंशिएट करेंगे। हम लिख दिए कि एम्बेसडर है, अब सब्सटेंशिएट कर रहे हैं। इट इज एविडेंट फ्रॉम हिज कोट, आपको जब पीटी पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे कि इट इज एविडेंट फ्रॉम हिज कोट, फ्रॉम हिज फेमस कोट, मान लीजिए फ्रॉम हिज famous quote in which he categorically said या mentioned, कुछ भी लिख दीजिएगा, said Hindu and Muslims are sailing in the same boat. Either they will swim together इसको अपने हिसाब से, either they will swim together or sink टुगेदर। अब देखिए हम ये चीज लिख दिए। अब क्या है कि अगर गांधी जी रहेंगे तो उसके लिए हमारे पास रेडीमेड कोट है, अगला वीडियो आएगा उसमें बता देंगे। राजेंद्र बाबू का कुछ रेडीमेड कोट है, उस पर हम बता देंगे। और स्वामी सहजानंद सरस्वती का रेडीमेड कोट है। फॉर्मेट यही रखेंगे, चिपका के आगे निकल जाएंगे, थोड़ा सा सुंदर लगेगा। अब हम देखते हैं आगे स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे। अब लिंक करना स्टार्ट करेंगे। इफ वी सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ, ये थोड़ा सा खराब लग रहा है इसको, है ना, इफ वी सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ मौलाना मजहरुल हक, we find that ठीक है, ही वॉज अ वर्सेटाइल जीनियस। अब भी देखिए सब में चलना है इस चीज को। ही वॉज अ, कोई भी बड़ा पर्सनालिटी दे दे, ही वॉज अ वर्सेटाइल जीनियस, he was a versatile genius and a man of many hats, and a man of many hats। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना कर लिए। अब बॉडी में हम लोग घुस जाएंगे खट से। अब देखिए ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन कर लीजिएगा, इसको रेडीमेड रट लीजिएगा, आएगा चिपका दीजिएगा। अगर आप इससे अच्छा लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी के केस में कोशिश ये जरूर करिएगा कि जो आपका बॉडी हो उसको थोड़ा सा कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाए। अगर मानते हैं कि आपके पास 4 पॉइंट हैं तो इसको आप ऐसे करके निपटा दीजिए, स्क्वायर करके। कुछ भी नहीं सूझ रहा है तो हब एंड स्पोक मॉडल पे चले जाइए, थोड़ा सा अच्छा लगता है और
इवेल्युएटर के लिए काम आसान हो जाता है देखने में, है ना। तो हम यूजुअली 5 पॉइंट इकट्ठा कर लेते हैं, अगर नहीं भी है तो 4 पॉइंट है तो जुगाड़ उगाड़ करके 5 पॉइंट जबरदस्ती का घुसा दीजिए और वहां पे काम कर लीजिए, है ना। जैसे हम लिखेंगे कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मौलाना मजहरुल हक इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ, और जो भी आप पॉइंट लिखिएगा ना उसको सब्सटेंशिएट जरूर करिएगा। कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हम लिख रहे हैं, तो अब हम इसको सब्सटेंशिएट करेंगे, इसको कोई कहीं ना कहीं तो अब लिखना होगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, बहुत सिंपल है। बिहार विद्यापीठ जो होता है, बिहार विद्यापीठ, जब बिहार विद्यापीठ जिसका गांधी जी इनॉग्रेशन करते हैं, उद्घाटन करते हैं, बिहार विद्यापीठ का जब निर्माण होता है तो बिहार विद्यापीठ के ये क्या बनते हैं, ये सब आपको पढ़ाया हुआ है, चांसलर बनते हैं। उस समय के प्रख्यात वकील ब्रजकिशोर बाबू क्या बनते हैं, वाइस चांसलर बनते हैं। प्रिंसिपल कौन बनते हैं, बिहार के देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू बनते हैं, और इसके छात्र कौन रहते हैं, जयप्रकाश नारायण रहते हैं। अब देखिए इनका कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में आप और क्या लिखेंगे, ये एस्टेब्लिश द राष्ट्रीय शिक्षा मंडल। ये क्या होता है राष्ट्रीय शिक्षा मंडल, राष्ट्रीय, अभी जैसे आपको पता होगा कि कस्तूरी रंगन कमेटी वगैरह बन के न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनता है, उस तरह से ये राष्ट्रीय शिक्षा, एक व्यक्ति को आप समझिए कि लंदन में उस समय पढ़ा है, हम और आप अभी लंदन नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इतना बड़ा परिवार का है, उस समय वहां से बैरिस्ट्री करके वो आदमी आया है, तो राष्ट्रीय शिक्षा मंडल का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा मंडल क्या करता है, वह पॉलिसी बताता है कि किस चीज की पॉलिसी निर्धारित करता है कि देश में एजुकेशन पॉलिसी कैसा होना चाहिए, शिक्षा को मदर टंग में देना चाहिए कि अरबी में देना चाहिए कि फारसी में देना चाहिए, अंग्रेजी किस माध्यम से होना चाहिए, अंग्रेजी किस लेवल से होना चाहिए, तो राष्ट्रीय शिक्षा मंडल की स्थापना करते हैं। इनमें एक और कंट्रीब्यूशन लिखिएगा कि ही वाज अ डाई हार्ड सपोर्टर ऑफ द यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए। जब यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि बच्चों को, लड़का को भी मिलना चाहिए और लड़की को भी मिलना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले एक एजुकेशन बिल लेकर आते हैं और उस एजुकेशन बिल का समर्थन करते हैं, पर जब बाद में मौलाना मजहरुल हक को पता चलता है कि उस एजुकेशनल बिल में गोखले साहब लड़कियों के अधिकार की बात नहीं करते हैं, इस पर मौलाना मजहरुल हक बोलते हैं, वे बहुत उदारवादी सोच रहते हैं, बोलते हैं कि आपने मेरा जोश का कत्ल कर दिया, एंथुसिज्म का कत्ल कर दिया, क्योंकि जब आप आधा बच्चियां हमारी नहीं पढ़ेंगी तो इस एजुकेशनल बिल का मतलब क्या हो गया। तो ही वाज वेरी मॉडर्न इन हिज आउटलुक, ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम। ये 3 पॉइंट को कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन कर दीजिए, आगे निकल जाइए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखेंगे हम लोग कि ही वाज अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट। देखिए ये पॉइंट उतना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पर हमको 4 ही पॉइंट मिला, पर हम 5वां पॉइंट एडजस्ट कर रहे हैं, ये भी आपको तरीका सिखा रहे हैं। हम बोले कि वह ग्रेट ह्यूमनिस्ट, तो आप इसको अब सब्सटेंशिएट करिएगा कि कैसे। तो देखिए बहुत रॉयल परिवार के होते हैं, पर बहुत बड़ा एक फेमीन आता है 1897 में। कहाँ पे आ रहा है, सारण में आ रहा है। एक बहुत बड़ा जमींदार परिवार का आदमी जो राज परिवार का है, ही वर्क डे एंड नाइट फॉर द पीपल ऑफ सारण। जब रात और दिन काम करते हैं तो ही ओन देयर हार्ट, and this proves that he was a great humanist and he supported the India's freedom struggle by supporting these people, by supporting these labor class people, by supporting these tenants and the riots। इस तरह से हम उसको इनडायरेक्ट करके लिंक कर दी इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल से। अब देखिए हम कहते हैं कि he was a staunch supporter of Hindu Muslim unity, he was a staunch supporter of Hindu Muslim unity। ये कैसे इनका रोल फ्रीडम स्ट्रगल को डिटरमाइन करता है, अभी हम दिखा देंगे। भाई हिंदू और मुस्लिम यूनिटी रहेगा तभी तो ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी रहेगा, तभी तो आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। कैसे, ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, तो ही एक्टेड एज एन एम्बेसडर, ही एक्टेड एज अ ब्रिज ड्यूरिंग द लखनऊ पैक्ट। जब लखनऊ पैक्ट में क्या हो रहा है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट कंबाइन कर रहे हैं, पर हिंदू और मुसलमान भी कंबाइन कर रहे हैं, तो ही एक्टेड एज ए एम्बेसडर और अ ब्रिज ड्यूरिंग द लखनऊ पैक्ट। और कैसे सपोर्टर हैं, ये क्या कहते हैं कि ही अपोज द काउ स्लॉटर। जो ये कहते हैं कि अगर आपकी गाय का वध करने से हिंदुओं की भावनाओं को इफेक्ट पड़ता है तो ऐसा काम क्यों करना है ना। तो ही अपोज द काउ स्लॉटर। दूसरी बात ये कहते हैं कि हर हिंदू को एक मुसलमान की माइथोलॉजी को पढ़ना चाहिए, हर मुसलमान को हिंदू के माइथोलॉजी को, हिंदू की किताब को पढ़ना चाहिए। जब एक मुसलमान हिंदू की किताब पढ़ेगा तो एक अच्छा मुसलमान हो जाएगा, एक हिंदू गीता को और बाइबल को अच्छे से पढ़ेगा तो एक अच्छा हिंदू हो जाएगा। आपको उदाहरण के तौर पर बताते हैं, हम जहाँ पढ़ते थे वहाँ पे हमारे कॉलेज में मस्जिद भी था और मंदिर भी था। हमारे रूम पार्टनर रहे मतीन भाई। जब भी अप्लाइड थर्मोडाइनेमिक्स का एग्जाम रहा है,
बोलते हैं शाम के समय कि भाई चले हनुमान जी का बड़ा ज़रूरत है, चलते हैं। ठीक है, तो हनुमान जी के मंदिर में वो भी गए हैं और हम भी गए हैं। जब भी क्रिकेट हुआ है और जब भी फ्राइडे का प्रेयर हुआ है तो हमने बोला है कि चलिए बाइक से आपको चलते हैं, आपको मस्जिद में चलते हैं, आप वहाँ पे नमाज अदा कर लीजिए, उसके बाद क्रिकेट खेलेंगे। तो कहने का मतलब है कि हिंदू अच्छा हिंदू हो, मुसलमान अच्छा मुसलमान हो। ये मौलाना मजहरुल हक के जो लाइफ फिलॉसफी है वहाँ से मिलता है, वो इस चीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया? ही वॉज ए स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। मेरे दोस्त, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? अब देखिए अगला पॉइंट हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, और इसमें तो कुछ जरूरत नहीं, हम इतना सब सब्सटेंशिएट कर लेंगे। अब हम लिखेंगे ही वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। यहाँ पे एक और बुलेट डाले, ही वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। अब इसको सब्सटेंशिएट करेंगे। अब इसको सब्सटेंशिएट कैसे करेंगे कि बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं? अगर हम इसको लिखते हैं कि ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह। और जब चंपारण सत्याग्रह होता है तो मौलाना साहब को 3 महीना जेल में भी रखा जाता है। तो ये क्या डिपिक्ट करता है कि जनमानस से जुड़े हुए थे और फ्रीडम स्ट्रगल में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। फिर क्या होता है? जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी का होता है, जब गांधी जी कहते हैं असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, इसी समय होम रूल लीग भी चलता है, खिलाफत मूवमेंट भी चलता है। उस समय मौलाना साहब बहुत बड़े बैरिस्टर थे पटना के मेरे दोस्त, और लीगल प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं। ये क्या है? इनका कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल है। गांधी जी के आह्वान पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अपना बहुत बड़ा लीगल प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। दीज आर फ्यू ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल। अब देखिए, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, गांधी जी क्या करते हैं? आंदोलन को वापस ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? चौरी चौरा इंसिडेंस होता है और गांधी जी आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अगर मौलाना मजहरुल हक का जिक्र हो, अगर आपने मदरलैंड पत्रिका का जिक्र नहीं किया, आपने सदाकत आश्रम का जिक्र नहीं किया, आपका आंसर अधूरा है। जब चौरी चौरा इंसिडेंस होता है, एक बहुत मुखर आवाज के रूप में इनकी एक पत्रिका होती है मदरलैंड। एक सेकंड, मदरलैंड, सदाकत आश्रम से निकालते हैं मदरलैंड। वो पत्रिका अगर अंग्रेजों के खिलाफ अगर सबसे कोई मुखर रही है, वो पत्रिका रही है, वो है मदरलैंड, जिसके एडिटर रहे हैं, जिसके संस्थापक रहे हैं, जिसके फाउंडर रहे हैं मौलाना मजहरुल हक। और अंग्रेजों के खिलाफ खूब लिखते हैं, जबरदस्त तरीके से लिखते हैं। और जब जबरदस्त तरीके से लिखते हैं, अंग्रेजों की मुखालफत करते हैं और चौरी चौरा इंसिडेंट्स का समर्थन भी एक तरह से परोक्ष रूप से करते हैं, तब देश का जो लोग है इनको एक टाइटल देता है, और उस टाइटल का नाम है देशभूषण। क्यों टाइटल देता है? एक ऐसा व्यक्ति, जब पूरा देश का व्हेन द फ्रीडम स्ट्रगल वाज एट इट्स ईव, जब लोगों को लग रहा था कि अब तो फ्रीडम स्ट्रगल खत्म हो गया, एक व्यक्ति जो सबसे बड़ा पत्रिका का मालिक होता है, एडिटर होता है, मुखालफत करता है अंग्रेजों का, और इसी समय इनको देशभूषण की उपाधि मिलती है। और कुछ कुछ लोग कहते हैं जब वो लीगल प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं और अपना जो भी पैसा था गरीबों में बांटना स्टार्ट करते हैं, तो इनको फकीर की भी उपाधि मिलती है। तो ही वॉज अ ग्रेट जर्नलिस्ट ऑल्सो। दोस्तों, जब फ्रीडम फाइटर की बात आएगी तो यहाँ पर एक पॉइंट मेरा छूट गया जो हमको जरूर मेंशन करना चाहिए। जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती है, जब 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आता है, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स आता है, वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता है। एक बहुत बड़ा बैरिस्टर जो इंग्लैंड से पढ़ाई किया है, वो अंग्रेजों का नियत समझ जाता है कि यह हिंदू मुस्लिम यूनिटी को कमजोर करने की बात है। अगर बहुत कोई मुखर आवाज के रूप में उभरता है जो सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध करता है, वो है मौलाना मजहरुल हक साहब। सेपरेट इलेक्टोरेट का खूब विरोध करते हैं। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर इन पॉइंट को लिखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक और पत्रिका चलाते थे, उस पत्रिका का नाम था मॉडर्न बिहार। तो ये आपको थोड़ा सा पता रहे। अब इतना फॉर्डर के बाद आप जो है ना धुआं धुआं कर दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ तक तो बात समझ में आपको आई, पर हम आपको कंक्लूजन के पक्ष में लेकर जाना चाहते हैं कि कंक्लूजन आप क्या लिखेंगे। कंक्लूजन हर चीज़ के लिए रेडीमेड रखना है। हम कंक्लूजन देखिए, बॉडी में आप और डाल सकते हैं। हम रहते तो कंक्लूजन लिखते जो हम रटे हुए हैं भाई। हम लिखते हैं कि मौलाना मजहरुल हक वाज एन एपोस्टल ऑफ, मौलाना मजहरुल हक वाज एन एपोस्टल ऑफ, सब में चलेगा ये, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। राजेंद्र बाबू, गांधी जी सब में चिपकाते हैं हिंदू मुस्लिम। ही वाज एन एपोस्टल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तब आपको बता दिए, हमको कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। ही फॉट अगेंस्ट डिवीजन, अब सब डी से चलेगा, डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन। ये हम चुभ रहे थे, जानते हैं आप कहाँ से? ये हम वेंकैया नायडू के लेख से चुराए थे।
He was an apostle of Hindu-Muslim unity. He fought against the division, disruption, and disintegration. He dedicated his life for solidarity. अब गांधी जी आ जाए या कोई जी आ जाए, सब में चलेगा. He dedicated his life for solidarity and integration of India. राजेंद्र प्रसाद, ये पिक्यूलियर पॉइंट है. राजेंद्र प्रसाद dedicated his book India Divided. In the memory of मौलाना मजहरुल हक. एक मेरा लाइन छूट गया यार, इसको भी आप लिख लीजिए, कहीं भी चिपकाइएगा, खूब चलेगा. ठीक है, इस तरह का कोई भी नेहरू जी उस पर ना चिपका दीजिएगा. ही वॉज ए स्टॉन्च नेशनलिस्ट. He was a staunch nationalist and passionate patriot. बताइए और क्या चाहिए. कॉपी चेकर भी खुश की बड़ा बढ़िया लिखा है भाई, है ना. एंड देखिए, कोई भी क्या करता है ना, कोई भी कॉपी चेकर शुरू में इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, बीच में बॉडी मोर और सब आदमी का ठीक ही होता है, और मतलब अगर सीरियस कैंडिडेट है तो, और लास्ट में कंक्लूजन पढ़ेगा. ऊपर भी उसको बढ़िया लाइन एकदम दे देना है कि भाई का मिजाज एकदम खुश हो जाए, और नीचे भी खूब बढ़िया दे देना है कि यहाँ पे नंबर तो यहीं पे पढ़ के देना है ना. तो कंक्लूजन को कभी भी अब्रप्टली नहीं खत्म करना है, कंक्लूजन हमेशा अच्छा रखना है. ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ बढ़िया ही वजह स्टॉन्च नेशनलिस्ट एंड पैशनेट पैट्रियट, सब पे चलेगा. कौन पे नहीं चलेगा भाई. राजेंद्र बाबू में चला दीजिए, नेहरू पे चला दीजिए, टैगोर पे चला दीजिए, जो भी आएगा उस पर चला देना है. ठीक है, तो इस तरह से लिखिए, जरूर अपलोड करिएगा, जरूर बताइएगा. पसंद नहीं आएगा डिसलाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि क्या सुधार करना है. पसंद आएगा तो ज़रूर लिखिएगा. हम ये नहीं बोलेंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. आप जरूर जाकर वेबसाइट पर BPSC, ये अपना वेबसाइट है BPSCconceptwala.com, यहाँ पर जरूर जाकर आंसर को अपलोड करिए.